हमारे स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पदार्थ के बारे में। पदार्थ क्या होता है? कि बाबू तीन अवस्थाएं होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, पदार्थ कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। देखिए आप लोगों को चार अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। इसकी तीन अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन होती है? तो पहला होता है ठोस, और दूसरा होता है द्रव, और तीसरा होता है गैस। अब ठोस पदार्थ क्या होता है? पहले पढ़ेंगे ठोस के बारे में। पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। अब हम पढ़ेंगे ठोस क्या होता है, ठोस पदार्थ क्या होता है। तो वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे ठोस पदार्थ कहते हैं। क्या होगा? वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे ठोस पदार्थ कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ईंट का आकार भी होता है और आयतन आदि में होता है उसका वजन। तो ईंट का आकार भी होता है और आयतन भी होता है। तो क्या बाबू, इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित है, इसलिए ईंट हमारा क्या है? ठोस पदार्थ है। ठीक है, अब द्रव पदार्थ क्या है हम पढ़ने वाले हैं। द्रव पदार्थ क्या है? द्रव पदार्थ के बारे में जानेंगे। आप लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि द्रव पदार्थ है क्या? तो आइए बताएं द्रव पदार्थ होता क्या। द्रव पदार्थ वो पदार्थ होता है जिसका आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है, उसे हम द्रव पदार्थ कहते हैं। द्रव पदार्थ का मतलब होता है जिसमें बहने की क्षमता होती है, उसे द्रव पदार्थ कहते हैं। जैसे मान लीजिए पानी हो गया, दही हो गया, दूध हो गया, इसमें बहने की क्षमता है। अगर पानी 1 लीटर तो 1 लीटर तो रहेगा, उसका आयतन तो निश्चित है। लेकिन पानी को हम गिलास में भरेंगे तो गिलास के आकार का हो जाएगा। पानी में अगर हम जग में भरेंगे तो वह जग के आकार का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में तो ये पानी क्या है? हमारा द्रव पदार्थ है। अब गैस क्या है हम पढ़ेंगे गैस के बारे में। गैस क्या होता है? गैस वह पदार्थ होता है जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। गैस वह पदार्थ होता है जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, जिसमें बहने की क्षमता बहुत अधिकतर होती है। गैस को आप खुले में नहीं रख सकते। अगर आप खुले में रखेंगे तो वह बह जाएगा, बहुत तेजी से उड़ जाएगा। तो गैस क्या होता है? मान लीजिए हाइड्रोजन गैस हो गया, हीलियम हो गया। ठीक है, तो एक गैस हो गया। अब ये क्या है? ये हमारा ठोस पदार्थ है और ये द्रव पदार्थ है और ये क्या है? गैस है। अब वो ठोस पदार्थ में क्या होता है? ठोस पदार्थ की कड़े बहुत पास होते हैं, बहुत नजदीक होती है। ये क्या है? ठोस पदार्थ है। ये क्या है? ठोस पदार्थ है। इसकी कड़े जो होती है बहुत नजदीक होती है। और द्रव पदार्थ की कड़े जो होती है थोड़ा दूर होती है। और जो गैस पदार्थ होता है उसकी कड़े बहुत दूर होती है। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा ठोस, द्रव, गैस क्या होता है।